जबरदस्ती धर्म कराओ तो लोग पुण्य कमाते हैं, और अगर किसी से कोई एक दिन जबरदस्ती फलाहार करा करके एकादशी करा दो और हाथ जोड़कर कहो, हे भैया अगर तुमको कथा में आए हो कोई कष्ट हुआ हो तो आप ऐसा करना, अगले बार से मत आना, लेकिन ये 7 दिन का जो पुण्य है वो तुम मुझे कथा के दक्षिणा में दे दो, तो महाराज कोई देने के लिए तैयार नहीं रहेगा। महाराज जी हम यहाँ पर आए हैं और आपको हम अपना पुण्यवा दे देंगे। तो बंधुओं आप पुण्य मत दो, लेकिन याद रखना अपने पुण्य को अपने पास रखो, अपने पाप को हमारे द्वारिकाधीश के चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हारे जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वह भी नहीं कर पाते हैं, छिपा करके रखते हैं। इतनी कंजूसी, पाप में कंजूसी, पुण्य में कंजूसी। जीवन प्रत्येक क्षण बंधुओं अध्याय है, सीखना चाहिए। अभी दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के माध्यम से हम सीखेंगे। पात्र जब तक खाली नहीं होगा तब तक याद रखना परमात्मा आपके घर में नहीं आ सकते। जैसे कोई अतिथि आने वाला होता है तो हम बहुत तरीके से सजाते हैं, बहुत तरीके से अपने घर की सफाई करते। बोले काहे कि बोले बेटे के अगुआ आने वाला है, थोड़ा घर और साफ होगा तो महाराज बेटे को पसंद कर लेंगे। और जैसे ही महाराज घर में वह प्रविष्ट होता है तो घर की संसारिक संबंधों के लिए महाराज हम सारा संसाधन करते हैं, लेकिन कन्हैया के लिए महाराज हम थोड़े से कष्ट नहीं झेलते हैं, तुरंत अपने आत्माभिमान पर आ जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम में एक नाम है भगवान का, अमानी मान दो मान्य। भगवान कहते हैं कोई अगर गाली भी दे तो प्रेम से गाली दो, मैं वह गाली भी स्वीकार करता हूँ। भजन करने वाले को तो ठाकुर जी प्रिय है ही हैं। भगवान कहते हैं मैं निंदा करने वाले के भी उतना ही प्रिय हूँ जितना एक बैठ करके भजन करता है। लेकिन याद रखो निंदा भी करो तो 100% में करो, गाली भी दो तो 100% में दो। हमारे ठाकुर जी के दरबार में 99.99% वाले को ठाकुर जी ओझल कर देते हैं। यह है भगवान की कथा, तब जाकर विश्राम मिलती है। इसीलिए बंधुओं यह अवसर हम सबको बार बार नहीं मिलेगा। भगवान अपने स्वभाव को नहीं छोड़े हैं। कभी अपने आप में उतर करके देखना, आवाज के बाद हम सब पता नहीं कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, लेकिन जिनको मिलना होगा अगले साल बद्री नारायण का कार्यक्रम बन रहा है। लेकिन कब, जब आप अपने अंतःकरण के द्वंद्व को छोड़ोगे तब। मैं तो इस बार सीख रहा था, ऐसे नहीं अब कथा सुना सकता हूं। हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, न मिला तो बंधु अपने घर पर रहना और अपने बेटा पतोह की बातों को झेलना। वह अगर बोलेंगे, शास्त्र श्रुति कहती है कि महाराज अपने बेटा का लार भी महाराज कपिला गाय के दूध से भी अमृत लगता है। बच्चा खिलाते खिलाते अगर लार मुंह में टपक जाए तो उससे घृणा नहीं होती है, और वहीं अगर लार कोई दूसरा थूक दे तो महाराज घृणा हो जाता है। यह है संसार का अभिमान। इसीलिए बंधुओं सब कुछ जा सकता है, लेकिन जीवन के ये जो मवाद है, जीवन के जो विषयाशक्ति रूढ़िवादिता है, ये बिरले पुरुषों का जाता है। और जिसका चला जाता है वह नरसिंह मेहता, तुकाराम, सदना कसाई जैसे भक्त बन करके संसार में पूज्य हो जाते हैं और भगवान के प्रिय हो जाते हैं। नहीं तो महाराज संसार तो सब परमात्मा का है, यही भगवान की भक्ति है।